वेलकम टू सृष्टि एजुकेशन। दोस्तों को काफ़ी दिनों से मैं किसी काम में बिज़ी था, तो मैं यूट्यूब पर वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पाया, इसके लिए सॉरी। अब से रेगुलरली वीडियो यूट्यूब पर वीडियो अपलोड किए जाएंगे। लास्ट टाइम जो चैप्टर 4 क्लाइमेट का कुछ पार्ट रिमेनिंग पार्ट बचे थे वो अभी देखना है। ओके, वेलकम फोर्थ chapter of geography, class 10th Maharashtra State Board. Friends, we are talking about Brazil and India climate. So let's start fourth topic of geography. Okay, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। Geography explanation of Brazil. Because of the vast latitudinal extent of Brazil is experience wide range of climate variation in climate. जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है ब्राज़ील का वो वास्ट है, तो इसकी वजह से वहाँ पर क्लाइमेट में क्या दिखाई देता है, वेरिएशन। फॉर एग्जांपल नियर इक्वेटर इट इज़ हॉट वाइल टेम्परेचर टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड नियर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो इसका एग्जांपल जो इक्वेटर है उसके पास में जो क्लाइमेट होता है वो हॉट होता है, और उसके कंपेयर में जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है वो साउथ में, ब्राज़ील के साउथ में जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है वहाँ पर जो क्लाइमेट होता है वो कंपेयरली मतलब उसके कंपेयर में वो कम होता है। क्लाइमेट मीन्स टेम्परेचर उसके कंपेयर में कम होता है। ब्राज़ील गेट रेनफॉल फ्रॉम द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड एंड द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। साउथ ईस्ट ट्रेड विंड एंड नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, इसके बारे में इसके पहले जो टॉपिक हुआ था उस वहाँ पर मैंने इसका एक्सप्लेनेशन किया है। प्लीज़ वहाँ पर जाकर आप इसके बारे में जो भी है जो डाटा है वो वहाँ पर देख लीजिए, वो आपको समझ में आएगा कि ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड क्या है और नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड क्या है। ओके दोस्तों, पार्ट ऑफ द ब्राज़ीलियन हाईलैंड एक्सटेंड अप टू द नॉर्थर्न कोस्ट। सॉरी ब्राज़ील में जो रेनफॉल होती है दोस्तों वो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड एंड नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड से होती है। ओके, जो साउथ से ट्रेड विंड आते हैं, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जो ट्रेड विंड आते हैं और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो ट्रेड विंड आते हैं वहाँ पर ये रेनफॉल होती है। ओके, पार्ट ऑफ द ब्राज़ीलियन हाईलैंड एक्सटेंड अप टू द नॉर्दर्न कोस्ट। ब्राज़ीलियन हाईलैंड का एक्सटेंड विस्तार जो हुआ है नॉर्दर्न कोस्ट तक हुआ है। नॉर्दर्न कोस्ट जहाँ पर है वहाँ पर इसका एक्सटेंड हुआ है ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स का। द एस्कार्पमेंट एक्ट एज एन ऑब्स्ट्रक्शन टू द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द सी एंड cause orographic type of rainfall in the coastal region। जो यहाँ पर स्कार्पमेंट है एक्ट एंड एज ऑब्स्ट्रक्शन। स्कार्पमेंट जो ब्राज़ीलियन स्कार्पमेंट है दोस्तों, ये एक माउंटेन की तरह हाइटेड है, और माउंटेन की तरह हाइटेड होने की वजह से वहाँ पर जो विंड्स वहाँ से जो साउथ ईस्ट एंड नॉर्दर्न ईस्ट से जो विंड्स आते हैं वहाँ पर वो ऑब्स्ट्रक्शन मतलब ऑब्स्ट्रक्ट होते हैं, मतलब रुकावट वहाँ पर पैदा होती है वो विंड्स को, और उसकी वजह से वहाँ पर ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल होती है, मतलब पर्वतीय टाइप की वहाँ पर रेनफॉल होती है। ओरोग्राफिक उसे कहते हैं ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल। बियॉन्ड द हाईलैंड द इफेक्ट ऑफ दिस विंड गेट रिड्यूस। और हाईलैंड के बियॉन्ड मीन्स उसके पार जाने पर इसका जो इफेक्ट है विंड्स का ये कम हो जाता है। एज अ रिजल्ट द रेनफॉल इज़ मिनिमल।
तो इसका रिज़ल्ट ये होता है कि वहाँ पर रेनफॉल ये कम हो जाती है। द रीज़न इज़ रेन शैडो रीजन, और इसी के वजह से, इसी के कारण उस रीजन को रेन शैडो रीजन कहा जाता है। ओके, द रीजन इज कॉल्ड ड्राउट क्वाड्रिलेटरल। क्या कहते हैं? ड्राउट क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। कंसिडरिंग द टेम्परेचर इन ब्राज़ील, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील इज़ हॉट। मतलब नॉर्दर्न पार्ट कैसा है ब्राज़ील का? हॉट है। वाइल द टेम्परेचर इन द साउथर्न पार्ट आर कंपेरेटिवली लोअर। उसके कंपेयर में जो साउथर्न पार्ट है वो लोअर है, और नॉर्दर्न पार्ट कैसा है? उसके कंपेयर में हॉट है। सीजनल वेरिएशन आर फाउंड इन द पैटर्न। यहाँ पर सीजनल वेरिएशन क्या देखने को मिलता है इसके तुलना में? सीजनल वेरिएशन मतलब जैसे वहाँ पर सीजन है वहाँ पर वैसे क्लाइमेट होगा। ओके, नियर द इक्वेटर एट ब्राज़ीलियन कोस्ट टेम्परेचर डज नॉट वेरी मच। कोस्ट के पास में, ब्राज़ीलियन कोस्ट के पास में जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा नहीं होता है। इन द कोस्टल रीजन नियर द इक्वेटर इन ब्राज़ील डिफरेंसेस इन द टेम्परेचर आर निग्लिजिबल, मतलब नगण्य है। टेम्परेचर कैसा है? टेम्परेचर क्या वहाँ पर कैसे पाया जाता है? नगण्य, निग्लिजिबल। इक्वेटर इन द ब्राज़ील। The winds move in the vertical direction in this region। जो winds blow होते हैं यहाँ पर वो vertical direction में blow होते हैं। Similarly, the conversion zone of the trade wind is weak here। और यहाँ पर जो विंड्स का कन्वर्जन जोन, मतलब ऊंचाई पर जाने पर उसका जो विंड्स का कन्वर्जन जोन है वो वीक हो जाता है। एज अ रिजल्ट साइक्लोन आर नॉट फॉर्म। यहाँ पर साइक्लोन क्या होते हैं? फॉर्म नहीं होते हैं। दैट इज़ वाई ट्रॉपिकल साइक्लोन्स रियरली विजिट द कोस्ट ऑफ ब्राज़ील। और इसका ही कारणवश ये होता है कि वहाँ पर ट्रॉपिकल जो साइक्लोन्स है वो कभी कभी ही यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं कोस्ट ऑफ ब्राज़ील के कोस्ट पर। ओके, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस कंट्री लाई इन द ट्रॉपिकल जोन। और ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट इस कंट्री का आया है ट्रॉपिकल जोन में आता है। ओके, द इक्वेटर पासेस थ्रू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। इक्वेटर कहाँ से गया है? इस कंट्री के नॉर्दर्न पार्ट से पास हुआ है। ओके, द टेम्परेचर इज़ मोर इन दिस रीजन। और टेम्परेचर ये रीजन में मोर, जहाँ से जो वो ट्रॉपिकल इक्वेटर पास हुआ है वहाँ का टेम्परेचर ये ज़्यादा होता है, उस रीजन का टेम्परेचर ज़्यादा है। द एवरेज टेम्परेचर इन द अमेजोन वैली इज़, अमेजोन वैली का टेम्परेचर 25 डिग्री टू 28 डिग्री सेल्सियस है। ओके, द क्लाइमेट इज़ कूलर इन द हाईलैंड्स। और हाईलैंड्स में जो क्लाइमेट पाए जाते हैं वो कूलर है बिकॉज ऑफ द प्रॉक्सिमिटी टू द सी। इसका कारण है वो सी के निकटता, मतलब सागर तट के निकट है, इसके लिए वहाँ का जो क्लाइमेट है वो कूलर है। द कोस्ट एक्सपीरियंस मिल्ड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। वहाँ पर मिल्ड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट पाया जाता है। ओके, द अमेजोन वैली रिसीव अराउंड 2000 मिनिमल रेनफॉल। अमेजोन वैली में 2000 मिनिमल रेनफॉल होती है दोस्तों। एंड वाइल द नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट रिसीव, नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट में जो रेनफॉल होती है 1000 टू 1200 मिनिमल रेनफॉल होती है दोस्तों। तो इस तरह से यहाँ पर हमने ब्राज़ील का क्लाइमेट के बारे में जानकारी ली। उसके बारे में उसके जो आधार पर कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिए वो देखते हैं। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर जो क्लाइमेट का पार्ट
फोर है, यहाँ पर एंड होता है. आई होप सो यू विल अंडरस्टूड दिस पार्ट. So friends, if you like this part of climate, please like and also share with your friends, and don't forget to subscribe my channel Srushti Education. See you again in next part of climate. Bye bye.